हमें आज क्या है, अन्वी से पूछना है फर्स्ट। यस अन्वी। यस टीचर। अन्वी, आपको पता है, आपको कभी सोते समय किसी ने कहानी वगैरह सुनाते हैं क्या? आपको कोई कहानी सुनाई है किसी ने कभी? यस। कौन सुनाता है आपको कहानी, और कौन सी कहानी होती है? यस अन्वी। बाबा। बाबा मतलब पप्पा आपके, क्या आजोबा? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ना? यस। तो वो कौन सी कहानी सुनाते हैं आपको ज्यादा? याद नहीं आ रहा आपको? कोई बात नहीं बेटा, म्यूट योरसेल्फ, कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज जुई। यस जुई। यस टीचर। आप मुझे बताओ, आपको कोई कहानी सुनाता है? आप छोटे थे तभी तो सुनाते होंगे ना कोई। अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप लोग कभी छोटे होंगे, रोते होंगे तो मम्मी को बोलते होंगे, या आपके पापा को या आजी को, आजोबा को, मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इनको बोलते होंगे ना कि मुझे कुछ तो एक कहानी सुनाओ, फिर मुझे नींद आएगी, है ना? यस। ओके। तो बच्चों यहाँ पे हम आज क्या सीखने वाले हैं, देखो आपके जैसे ही यहाँ पे भी एक छोटी सी लड़की है, ओके? आपके जैसे ही है वो नटखट, तो उसको है ना एक कहानी सुना रहे कोई तो, ठीक है? तो उस कहानी में ना बहुत अच्छे अच्छे मतलब परी है, ओके? आपको तो परी पसंद होगी ना, सबने देखते हैं ना परी की सपने, मुझे परी दिखनी चाहिए, मैं परी से ये मांगूंगा वो मांगूंगा। आप लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं? मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, मुझे ऐसे जादू मिलना चाहिए कि मैं तुरंत बड़ा हो जाऊं। ऐसे कभी कभी मन में आता है ना अपने कि मैं तुरंत बड़ा हो जाऊं और मैं बहुत पढ़ाई करूं। ऐसे तो नहीं आता है, मैं बहुत पढ़ाई करूं ऐसे नहीं आता है। मुझे बहुत सारे गेम मिले, मुझे बहुत सारे खिलौने मिले, है ना? रिमोट कंट्रोल कार मिले मुझे, मुझे अगर जादू मिल गया तो। ऐसे सब हम सोचते हैं। तो उसी तरह हमारे बुक में भी एक कहानी आई है, तो चलो हम उस कहानी की ओर जाते हैं। क्या कहानी है वो हम आज देख। पाठ 15वां, गुड़िया और परी। एक रात गुड़िया अपने कमरे में सो रही थी। आंख खुलने पर उसे खिड़की पर एक खूबसूरत परी दिखाई दी। गुड़िया ने कहा, आप कितनी रूपवान हो। परी ने गुड़िया को एक जादू की छड़ी दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर ही तुम इस छड़ी का उपयोग करना। अगले दिन गुड़िया ने पाठशाला में छड़ी से सबकी चीजें गायब करना शुरू कर दिया। घर जाकर भी उसने कुर्सी, बर्तन आदि सब सामान गायब कर दिए। अचानक उसकी माँ सामने आ गई। छड़ी के जादू से गुड़िया की माँ भी गायब हो गई। माँ को न पाकर गुड़िया रोने लगी। गुड़िया को रोता देखकर परी सामने आ गई। गुड़िया ने परी से अपनी शरारतों के लिए माफी मांगी। परी ने उसे समझाते हुए कहा, गुड़िया, यह छड़ी दूसरों की भलाई के लिए है। परी ने जादू की छड़ी घुमाकर गुड़िया की माँ को वापस कर दिया और चली गई। गुड़िया समझ गई कि हमें किसी भी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखो बच्चों, इस कहानी में हमें क्या मिल रहा है? एक सीख मिल रही है, अच्छी आदतों की सीख। फॉर एग्जाम्पल गुड हैबिट्स, ओके? तो बच्चों, इस कहानी में क्या दिया है? आपके जैसे ही एक नटखट लड़की है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है? गुड़िया। तो ये जो गुड़िया है वो एक रात में अपने कमरे में सोते रहती है, लेकिन आंख खुलने पर उसकी जो, अभी हम लोग गलती से हम लोग सोते सोते ऐसे आंख खुल जाती है तो हम लोग मम्मी को देखते हैं या पापा को। हमारे बाजू बाजू में तो मम्मी पापा ही होते ना, या अपने भाई बहन। तो उसकी नजर अचानक में खिड़की में गई। हम लोग भी कभी कभी हमारे खिड़की में देखकर चांद को, स्टार मतलब चांद तारा, इनको देखकर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना कि कितने दूर रहेंगे चांद, चंदा मामा या फिर स्टार जो भी है वो। तो उसी तरह इस गुड़िया ने भी अपनी खिड़की में देखा। खिड़की में देखा तो उसको क्या दिख गया? वहां पे एक
परी दिख गई। और परी तो सबको पसंद आती है ना। परी की कहानी आप लोग सुनी होगी ना, सोन परी टीवी पे पहले आता था। उसी तरह यहाँ पे भी एक परी आई है जो बहुत खूबसूरत है। परी देखो, आप देखते हैं परी को तभी आपको टीवी में आपने देखा होगा, कुछ कुछ पिक्चर में, कार्टून्स में भी होते हैं, तो उसमें आपने परी को देखा होगा। वो कितनी अच्छी अच्छी सजती है, उसके अच्छे अच्छे ड्रेसिंग होते हैं, उसके बालों पे यहाँ पे ऊपर अलग अलग अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स होते हैं, है ना। तो उसी तरह एक परी वहां पे खिड़की में थी और ये गुड़िया को दिख गई। गुड़िया बोली, आप कितनी रूपवान हो। रूपवान मतलब बहुत सुंदर। ओके, तो परी ने गुड़िया को एक जादू की छड़ी दी। तो परी के हाथ में क्या होता है, हमेशा एक स्टार लगा हुआ ऐसी लकड़ी होती है कि नहीं, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। तो वो छड़ी जो है वो परी ने क्या किया, वो छोटी सी गुड़िया को दी। तो उसी तरह उस गुड़िया को क्या कहा उस परी ने, इस छड़ी को जब आपको जरूरत हो तभी उसका उपयोग करना। बराबर है। उसने देखो देते समय ही कितनी अच्छी बोला है, अच्छे से कहा है कि इस छड़ी को जब आपको कुछ जरूरत हो तभी ही इसका इस्तेमाल करना। बराबर है। तभी ये गुड़िया क्या करेगी, गुड़िया को क्या समझ आ रहा है कि गुड़िया अपनी शरारतें चालू कर रही है उस छड़ी के साथ, जो आगे हमें बताया गया है। उसने क्या कहा था, जरूरत पड़ने पर छड़ी का उपयोग करना। फॉर एग्जाम्पल समझो, हमें कुछ अच्छे कामों के लिए, जैसे कि कोई बहुत गरीब है, उसको 3-4 दिन का खाना नहीं मिला है, ओके, तो उस छड़ी का उसने उपयोग उस जगह पर करना चाहिए था कि नहीं। जाते जाते स्कूल में अगर कोई वहां पे बैठा है और बहुत भूखा है तो उसको उसने ऐसे छड़ी से खाना मंगाना चाहिए था, और उस जो बंदा है जो भूखा है बहुत दिन से, उसको खाना देती थी, तो वो एक बड़ा अच्छा काम होता था कि नहीं। या फिर कोई गिर गया है, उसको लग गया है, तो उसको अच्छा करना वो छड़ी से काम था। लेकिन गुड़िया ऐसे नहीं थी। गुड़िया ने क्या किया है, देखो अगले दिन गुड़िया उस पाठशाला में छड़ी लेके गई। बराबर है। जैसे कि हमें कुछ रबर या फिर ऐसे डोरेमोन का पेंसिल वगैरह मिलेगा तो हम लोग सबको दिखाते कि नहीं क्लास में, देखो मेरी मम्मी ने क्या लाया, देखो मेरी मम्मी ने क्या लाया, देखो मेरी मम्मी ने क्या लाया। अगर इरेजर हम लोग को ऐसे कार वाले इरेजर आते हैं और कुछ अलग अलग स्टाइल में मिलते हैं तो हम लोग तुरंत दिखाते हैं ना हमारे दोस्त लोग को, देख मेरे पास क्या है, देख मेरे पास क्या है, मेरी मम्मी ने देख मुझे कैसे ला के दिया, अरे कितना अच्छा है, ऐसा हम लोग करते हैं ना। लेकिन ये गुड़िया क्या कर रही है, ये जो छड़ी है इसको लेके जा रही है और सबकी चीजें गायब करने शुरू कर दी है। किसी का बुक उठा दे के फेंक रही है, मतलब बुक गायब कर रही है। ऐसे छड़ी दिखाएगी ना, ऐसे दिखाएगी बुक गायब, ऐसे करेगी उसका बैग गायब, ऐसे करेगी वो लड़की गायब, ऐसे कुछ हो रहा था उसके साथ। मतलब वो बोल रही थी वैसे, ऐसे दिखा ना, चलो इसको गायब कर दो तो वो गायब हो जाने का। क्यों, वो जादू वाली छड़ी थी। कौन सी छड़ी थी वो, जादू वाली छड़ी थी। जो किसने दी थी, परी ने दी थी। किसको दी थी, गुड़िया को दी थी। किसके लिए दी थी, कुछ जरूरत पड़ने पर इसे आपका प्रयोग करना, इस छड़ी का प्रयोग करना कही थी। लेकिन यहाँ पे गुड़िया क्या कर रही है, उस छड़ी को लेके जाके पाठशाला में लेके जाके सबको गायब करते जा रही है। चेयर गायब कर रही है, बेंच गायब कर रही है, वो सब बुक्स गायब कर रही है। स्कूल में जो भी चीजें दिख रही है उसको, उस छड़ी को दिखाना गायब करना, उस छड़ी को दिखाना गायब करना, ऐसे सब शरारतें कर रही है। और ऊपर से घर आते आते उसने घर में भी शरारतें चालू कर दी। घर में जो कुर्सी दिखती है उसको गायब करती है, बर्तन दिखते गायब करती है, कौन सा भी सामान दिखने दो उसको गायब कर दे रही है वो। लेकिन ऐसे करते करते घर में अचानक उसकी माँ आ जाती है सामने, और उस माँ को गलती से उस छड़ी ऐसे उसकी माँ पर चली जाती है और उसकी माँ फिर गायब हो जाती है। क्यों, उस छड़ी का ऐसे था, जादू था उस छड़ी में, ऐसे जहाँ पे भी दिखाएंगे वो चीजें गायब हो जाती थी। तो इस उस लिए उस छड़ी से क्या हो गया, इस गुड़िया की माँ गायब हो गई। फिर गुड़िया क्या करने लगी, बहुत रोने लगी। बराबर है ना, हमारी मम्मी हमें स्कूल से आया बराबर नहीं दिखेगी तो हमें कितना रोने आता है, मम्मी मम्मी मम्मी, हर रूम में हम लोग ढूंढते रहते हैं। और मम्मी कभी गलती से बाजू के आंटी को थोड़ा कुछ बात करने गई रहती है और हम लोग ढूंढ ढूंढ कर परेशान होकर रोने चालू कर देते हैं। हम लोग हमारे भाई को पूछते हैं, सबको पूछते हैं, नहीं मम्मी यहाँ पे ही गई है, हम लोग बोलते हैं।
लेकिन तो अभी हम रोते रहते हैं। क्यों? हमें मम्मी की बहुत आदत हो गई रहती है, अभी मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, ऐसे ही गुड़िया भी रोने लगती है। क्यों? उसने छड़ी दिखाई थी मम्मी को और मम्मी अचानक घर में आई थी तो उसकी मम्मी गायब हो गई उस छड़ी के वजह से, और गुड़िया बहुत रोने लगी, मेरी मम्मी चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए, परी मुझे मेरी मम्मी लाके दो, मुझे मम्मी मेरी लाके दो, ऐसे वो बोलने लगी। फिर अचानक क्या हो गया, गुड़िया ने परी से अपनी शरारत की माफी मांग ली। देखो, सबको अपनी मम्मी पापा पसंद है कि नहीं? बहुत आप उससे प्यार करते हो, तो अपने मम्मी पापा को, अपनी मम्मी को पाने के लिए उसने क्या किया, अपनी शरारती की माफी मांगी। उसने परी से कहा कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने कुछ बच्चों के चीजें गायब कर दी, कुछ बच्चों का बैग गायब कर दिया, घर में कुर्सी बर्तन सब कुछ गायब कर दिया, ये मैंने बहुत गलत काम किया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। ऐसे वो गुड़िया परी को बोलने लगी, बराबर है। और उसके बाद परी ने क्या किया, अपनी माफी मांगने लगी। वो गुड़िया ने क्या किया, परी से अपनी माफी मांगने लगी। परी ने उसे समझाते हुए कहा, गुड़िया यह छड़ी दूसरों की भलाई के लिए है। देखो, उसने कहा था ना छड़ी देते समय ही कि कहा कि जरूरत पड़ने पर ही तुम इस छड़ी का उपयोग करना। तो उस छड़ी का उपयोग क्या था, भलाई करने के लिए। लेकिन गुड़िया क्या कर रही थी, पूरा बुराई कर रही थी, है ना, बुरा काम ही कर रही थी ना, बच्चों का चीजें गायब करना, स्कूल में का, घर में का चीजें गायब करना, ये सब तो बुरी काम है। तो यहाँ पे गुड़िया को परी क्या समझा रही है, ये छड़ी आपको क्यों दी गई थी, दूसरों की भलाई करने। जैसे मैंने क्या कहा था, वो जैसे पाठशाला जा रही थी, वहां पे कोई एक आधा भूखा इंसान, जैसे कि बेगर मतलब भिखारी होगा, जो भी होगा, जो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया होगा, तो उसने अगर उसको खाना दे दी थी, वही कितना भला काम होता था उसका। लेकिन उसने वैसा किया क्या, नहीं, स्कूल में गई और सबकी चीजें गायब करने लगी। तो इसलिए यहाँ पे परी क्या कह रही है, गुड़िया यह छड़ी दूसरों की भलाई के लिए है। परी ने जादू की छड़ी घुमाकर फिर से गुड़िया की माँ को वापिस कर दिया। देखो, जब भी गुड़िया ने उसको अपनी माफी मांगी, उसको अपनी गलती समझ आई, तभी परी ने क्या किया, उसको अपनी माँ वापस लाकर चली दी। और फिर गुड़िया समझ गई कि हमें किसी भी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, बराबर है। अगर मम्मी ने आपको 5 मिनट्स या फिर मम्मी बोलती है चलो 15 मिनट अभी आपको मोबाइल दे रही हूँ, देखो तो मम्मी ने 15 मिनट कहा है, तो हमें 15 मिनट ही खेलना चाहिए ना मोबाइल। नहीं मम्मी 2 मिनट रुको, अभी गेम खत्म होने आया है, मम्मी रुको, मम्मी रुको, मम्मी रुको। तो ये गलत है क्या ना, हम लोग गलत फायदा कर रहे कि नहीं, गलत फायदा उठा रहे। मम्मी ने 15 मिनट्स ही कहा था, लेकिन हम लोग कितने मिनट्स हो गए, आधा घंटे के ऊपर हो गया, 1 घंटा होने आया, लेकिन तो भी हमारा चालू ही है, गेम खेलना चालू ही है। टीवी भी मम्मी बोलती है, हाँ अभी चलो आप आधा घंटा टीवी देखो, उसके बाद आपको ये पढ़ना है, तो हमें उतना है करना है, क्योंकि हमारा ही फायदा हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसके लिए कोई भी आपको कुछ चीजें देते हैं तो उसका फायदा गलत मत करिए, अच्छे उठाना है, उसके फायदे अच्छे उठाना है। आपके टाइम जो भी है शेड्यूल्स, उसको टाइम देखो वापिस आता नहीं है गया हुआ, इसके लिए जो भी आपको अभी टाइम मिल रहा है घर पे, रीडिंग, राइटिंग, और जितना हो सके आप पढ़ने के लिए कोशिश करो। आपका अगर रीडिंग अच्छा होगा, लिखना आपको अच्छे से जमेगा, तो आप कभी फेल नहीं होंगे और आप में हमेशा बढ़ते जाएंगे और हमें क्या बोलते हैं, प्रगति आती जाएगी। ओके, तो कोई भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने दिए, पैसे दिए, चलो अभी हमारे मेहमान आते हैं घर पे और हमें कहते हैं, अभी जाते जाते कोई ना कोई हमारे देते हैं ना, चाचा चाची, आंटी अंकल, कोई ना कोई हमें देते हैं 100 रुपीज, 50 रुपीज, 20 रुपीज, जाते जाते देकर जाते हैं। या मम्मी पापा जो हमेशा हमें 5-5 रुपया, 10-10 रुपीज हमेशा देते हैं, तो वो हमें जमा करना चाहिए। और आपको जब भी चाहिए कुछ अच्छी चीज, तो वो जमा कर आप ले सकते हो। या किसी को बर्थडे में आपको गिफ्ट करना है कुछ, तो आपके पास पैसे जमा किए ना, तो आप बोल सकते हो मम्मी देखो मैंने मेरे फ्रेंड के लिए इतना पैसा जमा किया है, अभी मैं उसको ना आज ये दूंगा। ऐसे हर कोई अपने अपने फ्रेंड को देते रहेंगे। बुक्स देने चाहिए स्टोरी के, या खुद के लिए कुछ लेना चाहिए ऐसे पैसे जमा करके। या नहीं तो मिला पैसा, चलो उड़ा दो, ये गेम लेके आओ, वो गेम लेके आओ, ये खाओ वो खाओ, फिर बाद में बीमार गिरो, है कि नहीं?
ऐसे सब गलत नहीं करना है, कोई भी गलत करना नहीं है, हमें किसी भी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना है। ओके।